एक गांव में एक बूढ़ा रहता था। उसके रामू और श्यामू नाम के दो पुत्र थे। वे दोनों ही आलसी व कामचोर थे। दोनों ही अपना काम एक दूसरे पर टालते रहते थे। बूढ़ा पूरा दिन मेहनत करता, लेकिन दोनों पुत्र अपने पिता का जरा भी हाथ नहीं बटाते थे। बूढ़ा अपने पुत्रों के निकम्मेपन और कामचोरी की आदत से बहुत दुखी रहता था, लेकिन पिता के दुख और चिंता का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता था। वे दोनों अपनी पत्नी के साथ गपशप करने में ही सारा समय बिता देते थे। एक दिन बूढ़े ने गांव वाले के कहने पर अपने खेत के दो हिस्से करके दोनों बेटों को दे दिए। अब तो पेट भरने के लिए उन दोनों के पास मेहनत करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बूढ़ा दोनों बेटों को आधा आधा खेत देकर निश्चित हो गया और दोनों बेटों के पास एक एक महीने खाना खाने लगा। थोड़े दिन वे अपने बूढ़े पिता को खाना खिलाते रहे, परंतु कुछ दिनों बाद खाना परोसते समय उनकी पत्नियां नाक भौं सिकोड़ती और कहती, ऐसे कब तक खिलाएंगे इस बुढ़े को? दिन भर बैठा बैठा खाट तोड़ता है और रोटियां हजम करता है। बहुओं के तानों को सुनने के अलावा बूढ़े के पास और कोई चारा भी तो नहीं था। वह चुप रहकर सब सहता। एक दिन दोपहर हो गई, किसी ने उसे खाना नहीं दिया। वह भूख से बिलबिलाता हुआ बोला, खाना दे दो बहू, आज खाना नहीं बचा है, शाम को खा लेना। बहू का ऐसा रूखा जवाब सुनकर वह दूसरी बहू के पास गया और उससे खाना मांगा, तो वह बोली, इस महीने बड़ी के साथ खा रहे हो, मेरी बारी तो अगले महीने आएगी। बूढ़े ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। गांव के कुएं पर जाकर उसने पेट भर पानी पिया और डंडा टिकाता हुआ दूसरे गांव चला गया। लोगों का छोटा मोटा काम करके वह पेट भरने लगा। धीरे धीरे एक वर्ष बीत गया। उसे अपने बेटों का हाल जानने की उत्सुकता हुई, तो वह पुनः अपने गांव आ गया। बूढ़े को इतने दिनों बाद देखकर उसके बेटों और बहुओं को बहुत आश्चर्य हुआ। बड़ी बहू ने उसे गौर से देखा। उसकी नज़र कमर में लटकी थैली पर अटक गई। वह सोचने लगी, मजदूरी करके लौटा है बुढ़ा, इसकी पोटली रुपयों पैसों से भरी है। झट घूंघट काढ़ आगे बढ़कर बोली, कहाँ चले गए थे पिताजी? आइए बैठिए, भोजन कर लीजिए। छोटी बहू ने तो जब यह सुना तो उसे बड़ी तसल्ली हुई। वह सोचने लगी, अच्छा वह मेरे घर आकर नहीं बैठे, वरना कौन करता बुढ़े की सेवा। छुटकू की नज़र थैली पर कुछ देर से पड़ी। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई और बोला, देख, कल पिताजी को अपने घर बुला लेना, प्रेम से उनका दिल जीतने की कोशिश करना, वरना बड़कू बहुत चालाक है, उसकी पत्नी भी बहुत चतुर है, पूरी थैली हजम कर जाएंगे वे दोनों। छुटकू बड़कू दोनों बूढ़े की सेवा करने लगे। दोनों बहुएं खाने पीने का ध्यान रखने लगी। बूढ़ा उस थैली को कभी कमर से अलग ना करता, सोते समय भी अपने तन से चिपकाए रखता। उसके बेटे और बहुओं की नज़र उस पोटली पर अटकी रहती। एक दिन बूढ़े की मृत्यु हो गई। छुटकू और बड़कू को पिता की मौत का गम नहीं था। उन दोनों को थैली खोलने की ज़्यादा जल्दी पड़ी थी, जो मृत बूढ़े की कमर में बंधी थी। बड़कू ने थैली खोलनी चाहिए। छुटकू बिगड़ पड़ा। दोनों थैली पर अपना अपना हक जताने लगे। गांव वाले शोर सुनकर आ गए। उन्होंने उन्हें लड़ने से रोका और कहा कि थैली के धन को तुम दोनों आधा आधा बांट लो, लड़ क्यों रहे हो? गांव के सरपंच ने थैली को खोला तो सभी दंग रह गए। उसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भरे थे। छुटकू, बड़कू एवं उनकी पत्नियां गांव वालों के सामने मुंह लटकाए खड़े थे और थैली में भरे उन कंकड़ पत्थरों को देख रहे थे। सरपंच बोला, मूर्खों, तुम्हारा पिता एक अच्छा इंसान था, परंतु तुम्हारे दुर्व्यवहार ने उसे यह कपट भरी थैली बांधने को मजबूर कर दिया। तुमने जो बुरा व्यवहार उसके साथ किया था, उसका फल तुम्हें मिल गया। उठो और अपने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी करो।